हेलो हाय वेलकम टू यू होम एजुकेशन। आप सभी का होम एजुकेशन में स्वागत है। आज की हमारी जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है बुद्धि के सिद्धांत के ऊपर, जिसमें हमने आपको पिछले वाली क्लास में आपको बताया था बुद्धि के सिद्धांत के बारे में। फिर उसके अगले वाले क्लास में हमने बताया था कि बुद्धि और ज्ञान में अंतर क्या होता है, ठीक है। बुद्धि की विशेषताओं के बारे में बताया था। फिर हमने पढ़ाया था बुद्धि के लक्षण क्या होते हैं, ठीक है। बहुत से ऐसे मनोविज्ञानी थे जिन्होंने अपनी अपनी राय दी है, ठीक है। बुद्धिमान के बुद्धि की जो प्रकृति होती है उसके बारे में पढ़ाया था। बुद्धिमान के व्यक्ति के जो लक्षण होते हैं, यानी कि उनके अंदर क्या क्या लक्षण होना चाहिए, यानी कि अमूर्त चिंतन होना चाहिए, उनके पास उनके अंदर दूरदर्शिता होना चाहिए, ठीक है। हमने लक्षण में बताया था। फिर हमने बताया था ज्ञान और बुद्धि में अंतर क्या होता है, यानी कि जो इंटेलिजेंट होता है उनमें क्या क्या होता है, ठीक है, और जो नॉलेज में होता है उनके क्या क्या अंतर होता है। फिर हमने बताया था बुद्धि के सिद्धांत के बारे में, जिसमें हमारा पहला सिद्धांत था जिसका नाम था एक कारक सिद्धांत, ठीक है। इसको कई नामों से जाना जाता था। एक था सार्वभौमिक सिद्धांत, एक था सार्वभौमिक, ठीक है, एक था सार्वभौमिक था, एक था एकात्मक सिद्धांत, ठीक है, एक था एकात्मक सिद्धांत। फिर दूसरा था यानी कि तीसरा था घटनात्मक सिद्धांत। फिर चौथा था एक सात्मक सिद्धांत। इसके प्रतिपादक कौन थे? अल्फ्रेड बीने जी थे। यानी कि अल्फ्रेड बीने जी ने कहा था बुद्धि एक प्रकार की होती है, ठीक है। इसलिए उनकी बुद्धि का जो सिद्धांत का नाम पड़ा, इसलिए उसको एक सात्मक बुद्ध है, एक सात्मक बुद्धि जो बने मतलब सिद्धांत का नाम पड़ा, ठीक है। एक कारक सिद्धांत कहो या एक सात्मक सिद्धांत कहो या खंडात्मक, एक ही है, ठीक है। अल्फ्रेड बीने को फादर ऑफ इंटेलिजेंट टेस्टिंग कहा जाता है। इन्होंने 1905 में दी थी, ठीक है। आगे आगे फिर बताया था हमने द्विखंडात्मक सिद्धांत के बारे में। द्विखंडात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? चार्ल्स स्पीयरमैन थे। इन्होंने दो प्रकार की बुद्धि दी, एक था सामान्य बुद्धि, एक था विशिष्ट वाला बुद्धि, ठीक है। अब हम अगर आप पीछे वाले क्लास नहीं देखे हैं तो जाकर के पीछे देख सकते हैं। उसमें हमने बहुत से अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। बहुत से अच्छे एक सरल फॉर्म में बताने की कोशिश की है। आज हम पढ़ते हैं समूह कारक सिद्धांत के बारे में, ठीक है। क्लास को शुरू करते हैं। समूह कारक सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। इसको समूह कारक सिद्धांत क्या होता है? इसको कई नामों से जाना जाता है, ठीक है। समूह कारक का जो सिद्धांत है इसको दो नाम से जानते हैं। इसको क्या कहते हैं? 7 फैक्टर थ्योरी कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरा क्या है? खंड विश्लेषण सिद्धांत, ठीक है। समूह कारक सिद्धांत के दो नामों से जानते हैं आप, यानी कि 7 फैक्टर थ्योरी को चाहे आप खंड विश्लेषण कहो चाहे समूह कारक सिद्धांत कहो, ठीक है। इसके प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक हैं थर्स्टन जी हैं, ठीक है। समूह कारक सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? थर्स्टन जी हैं। थर्स्टन जी ने कहा था कि किसी भी इंसान के अंदर 7 प्रकार की प्राथमिक योग्यताएं होती हैं, ठीक है। और जो ये योग्यताएं होती हैं मिलकर के काम करती हैं, ठीक है। यानी कि जो बुद्धि होती है 7 प्रकार की होती है थर्स्टन के अनुसार। आगे हम यहाँ पे नीचे देखते हैं हमने क्या क्या लिख चुका है। आगे क्या है? हमने नोट पे लिख रखा है स्पीयरमैन के सिद्धांत पर है ये सिद्धांत, यानी कि जो ये सिद्धांत है ना स्पीयरमैन के अनुसार पर, ठीक है। इन्होंने जैसे स्पीयरमैन ने कहा था द्विखंडात्मक सिद्धांत में कि किसी भी इंसान के अंदर 2 प्रकार की बुद्धि होती है, यानी कि जो विशिष्ट योग्यता वाला होता है, एक होता है सामान्य होता है। लेकिन इन्होंने कहा था, थर्स्टन जी ने कहा था कि बुद्धि न तो एक होती है न तो 2 होती है, यानी कि समूह में होती है, यानी कि 7 प्रकार की बुद्धि होती है, ठीक है। 7 प्रकार की बुद्धि होती है जो इन्होंने एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर हम जूम करके देखते हैं कि इन्होंने कितने प्रकार की बुद्धि का दिया था जिक्र। समूह कारक सिद्धांत, यानी कि जो प्राथमिक मानसिक क्षमताएं, यानी कि PMA, इनकी बुद्धि को PMA भी कहते हैं, यानी कि समूह कारक सिद्धांत को एक और नाम से जाना जाता है PMA। PMA के फुल फॉर्म क्या है? प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, ठीक है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? प्राथमिक मानसिक क्षमताएं। ये थर्स्टन जी हैं। इन्होंने पहला क्या बुद्धि का नाम दिया था? वाचिक बुद्धि। फिर उसके बाद है संख्यात्मक योग्यता। उसके बाद तीसरे नंबर पर था दैशिक संबंध। उसके बाद में प्रत्यक्षित है। उसके बाद में शब्द प्रवाह। उसके बाद में स्मृति है। 7वें नंबर पर अज्ञानात्मक है, ठीक है। अब हम एक एक और को समझते हैं, ठीक है।
पहला क्या है, वाचिक बुद्धि। इन्होंने थ्रस्टन जी ने कहा था किसी भी के अंदर अगर उन वाचिक बुद्धि होते हैं, यानी कि उनके अंदर भाषा विकास की जो भाषा विकास होता है बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि नेता लोग हो जाते हैं, वो उनको अगर एक टॉपिक दे दिया जाए तो वो कितना लंबा बात बना बना के बोल देते हैं, ठीक है। उनको तो उनके पास थोड़ी ना रहता है कि आपको लिख करके याद किया जाता है कि इसको याद करके ही बोलना है। या फिर कोई पोएट होता है या कोई लेखक होता है तो उनके अंदर क्या होता है, वाचिक बुद्धि वाली होती है, यानी कि वर्बल वाला होता है, वाचिक बोध वाला बुद्धि होता है। जिसलिए वो अपनी बातों को अगर उनके पास एक टॉपिक दे दिया जाए तो उसको हज़ारों पेज में लिख सकते हैं, क्योंकि उनके पास वाचिक बुद्धि का जो विकास होता है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद में हम क्या बात करें, क्या है, संख्यात्मक बुद्धि, ठीक है। यानी कि जो प्रॉपर्टी डीलर वाले होते हैं, यानी कि जो इस प्रकार की बुद्धि होगी, संख्यात्मक योग्यता वाला वो जो बुद्धि होगा, उनके पास जो संख्या वाला यानी कि अंकीय ज्ञान जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, जो आम लोगों से कम होता है। देखो कोई कोई रहता है कि कितना जल्दी से फट से अगर आप उसको कैलकुलेशन करने के लिए बोल दे तो फटाफट कैलकुलेशन करके दे देता है, लेकिन वहीं पे अलग कोई बच्चा होता है नहीं दे पाता है। तो जो सेकंड नंबर पे जो है संख्या वाला है, संख्या की जो ज्ञान होगी उनके पास ज़्यादा होगी। आगे हमारा क्या है, दैशिक संबंध, ठीक है, यानी कि मतलब कि रास्ते की बात कर रहा है, यानी कि स्थानीय ज्ञान, यानी कि किसी भी बालक को जिसके पास देशी संबंध होगा वाला बुद्धि होगा, उनके पास स्थान की नॉलेज ज़्यादा होगी। यानी कि जब दो ड्राइवर हो ना, अगर एक ड्राइवर हो जो नॉर्मल वाला हो, एक हो बेसिक वाला हो, यानी कि जिसके पास स्थानीय ज्ञान हो, तो अगर चाहे जहाँ आप कह दो तो हर गली में जा कर के भले हो वो उस रास्ते से गया हो या नहीं गया हो, लेकिन उसको स्थान की नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है। कोई कोई रहता है नहीं है कि उनसे अगर नए भी रहे तो उनसे पूछो तो बिना वजह मतलब बिना झिझक किए हो अपने अच्छा से रास्ता बता सकते हैं, क्योंकि उनके पास दैशिक संबंध तो जो बुद्धि होती है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। आगे हम बात करें, आगे हमारा क्या है, आगे यहाँ पे लिख देते हैं, आगे क्या है, आगे क्या है, प्रत्यक्ष गति, ठीक है। आगे चौथा नंबर पे हमारा है प्रत्यक्ष गति, ठीक है। प्रत्यक्ष गति यानी कि किसी वस्तु को यानी कि बहुत किसी को रहता नहीं, अगर कपड़ा लेने को कह दो तो इतना अच्छा से उसको जूम करके मतलब हाथों से मसल के बता देंगे कि इस क्वालिटी का है या इस नंबर का है, ठीक है। यानी कि उनको सामान को पहचानने में बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, जो इस प्रकार की बुद्धि उनके पास होती है। यानी कि किसी भी चीज़ को परखने की बहुत ज़्यादा उनके पास ज्ञान होती है, ठीक है। कोई कोई रहता है कि सामान ले आता है, बिना उसको देखे घर पे आता है तो डांट खाता है, लेकिन वहीं पे कोई कोई सामान होता है उसको सामान को लेने के लिए उसको पूरा दिन बीत जाता है, क्योंकि उसको अच्छा सामान नहीं मिल पाता, क्योंकि वो बार बार चेक करता है, हाथों से मसलता है कि देखता है कि ये इसका कलर तो नहीं छूट रहा, या टूट तो नहीं जाएगा, उसको नीचे से ऊपर से इधर उधर देख करके कोई सामान करता है। यानी कि उनको वस्तु को परखने की बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, ठीक है। आगे हम बात करें शब्द परवाह। शब्द परवाह, जिसके पास शब्द परवाह, देखो अभी हमने बताया नेता को, यानी कि कोई कोई रहता है कि बातें इतना मीठी कर लेता है कि वो अपने आप किसी और को अपने और आकर्षित कर लेता है। यानी कि अगर एक लाइन बोल देता है तो एक लाइन से बोलने से ही कोई किसी के ऊपर दीवाना बन सकता है। जैसे कि कवि लोग होते हैं, कवि लोग 4 लाइन की कोई कविता लिखते हैं, लेकिन उसी 4 लाइन कविता में कितनी ज़्यादा आप लाइन की उसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। यानी कि उस छोटे से पॉइंट में एक बड़ा अर्थ निकल जाता है। यानी कि उनके पास शब्द की जो ज्ञान होता है बहुत ज़्यादा होता है। नेता की ही बात करें, नेता छोटा ही टॉपिक बोलते हैं, लेकिन ऐसा टॉपिक बोलते हैं कि कोई सामने वाला बैठा होता है वो मनमोह जाता है, यानी उसके ऊपर आकर्षित होकर के अपना वोट दे देता है, ठीक है। उसके बाद में आगे है स्मृति। 6वें नंबर पे स्मृति है। स्मृति को क्या कहते हैं, स्मृति जैसे कि आपको कोई चीज़ है जानने की बहुत ज़्यादा ललक रहेगी। यानी कि कोई रहता नहीं बच्चा कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे नहीं हुआ। कोई कोई रहता है कि बालक कुछ भी नहीं जानता है, ठीक है। कोई भी आदमी होता है, कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति होता है तो वो खाली बिस्तर पे बैठा रहता है, पड़ा रहता है, कोई बात नहीं। लेकिन कोई कोई रहता है एकदम से, आपको याद समझ में आ रहा होगा, यानी कि किसी भी चीज़ को याद करने की बहुत ज़्यादा उसको इच्छा होती है, इस प्रकार की बुद्धि होती है, ठीक है। उसके बाद में अग्नात्मक तर्कना, ठीक है। अग्नात्मक यानी कि सृजनात्मक। कोई कोई बच्चा होता नहीं है कि उसको मतलब कुछ नया करने की उसको ललक रहती है, तो जिस प्रकार के उनके पास बुद्धि होगी वो कैसा होगा, अग्नात्मक बुद्धि का होगा, ठीक है।
हमने आपको क्या-क्या बताया है? हमने आपको बताया है वाचिक बोध, यानी कि किसी भी कोई भी नेता ले लो, कोई भी कवि ले लो, उसके पास बात बोलने की कितनी ज़्यादा वो होती है, नॉलेज होती है। फिर उसके बाद में कोई संख्यात्मक, यानी कि किसी को अंक का ज्ञान बहुत ज़्यादा होगा, जिस पे में बुद्धि होगी। फिर होगा देशी संबंध, यानी कि उनको स्थान की ज़्यादा नॉलेज होगी। फिर ठीक है, किसी को वस्तु को जानने की बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी। उसके बाद में शब्द बरुआ, यानी कि अपनी बातों को बोलने की कितनी अच्छी नॉलेज होगी। ठीक है, उसके बाद में है 6वें नंबर पे स्मृति, फिर अग्नात्मक है। आई होप थर्स्टन जी का ये जो समूह कार्य सिद्धांत है आपको समझ में आया होगा। कल मिलते हैं एक नई क्लास में, जो हमारा होगा त्रिबुद्धि का सिद्धांत। त्रिबुद्धि का सिद्धांत भी पढ़ेंगे। आज हमने थर्स्टन के सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जिन्होंने 7 प्रकार की बुद्धि का बताया था। ठीक है, किसी भी इंसान के अंदर 7 प्रकार की बुद्धि होती है। आज अपनी क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल मिलेंगे एक नई क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।